पंजाब के किसानों से मिलने के लिए टीएमसी ने आज अपने सांसद को पंजाब दौरे पर भेजा है, जहां उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसानों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक टीएमसी का एक गुट खनूरी बॉर्डर पर किसानों के धरनों में शामिल होने पहुंचा था, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की। वहीं वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत कराने भी ले गए। इस मौके पर ममता दीदी ने भी किसान नेताओं को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की सराहना की और कहा कि वो आज अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दीदी इधर डालेवाल जी है, किसानों की तरफ से हर एक बुजुर्ग और जूनियर सब लीडरशिप है। ये बॉर्डर में हम आ चुके हैं खनौरी, तो आप जरा बात कीजिए दीदी से बात कीजिए। ये हमारी दीदी है ममता बंदोपाध्याय, दीदी से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने प्रयास किया कि हमारे पास यहाँ पहुँचे। आपके एमपी साहबान, हम ये सोच ही रहे थे कि आपके पास हम अपनी डिमांड चार्ट भेजने के लिए हमारा प्रोग्राम बना था। पिछले दिनों हमने प्रेस में भी ये बात बोली थी और आपने अच्छा किया कि यहाँ पे आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये सभी आपके एमपी साहबान को दिखा रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ पे वो लड़के को गोली लगी, शुभकर्ण हमारा नौजवान शहीद हुआ या जहाँ पे, और साथ साथ जो ट्रैक्टर वगैरह गाड़ियाँ वगैरह तोड़ी गई थी वो भी मैं मतलब आपके एमपी साहबानों को सभी में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम वहीं पे ही हैं, मौके पर हैं, सब देख रहे हैं, उसी जगह पे कहाँ हैं सभी आपके एमपी साहबान हमारे साथ हैं। बहुत बहुत फिर से मैं कहूँगा आपका धन्यवाद। आपने पहले बधाई देना चाहूंगी जी, आप लोग के ऊपर बीजेपी ने इतना अत्याचार करने का बाद भी आप लोगों ने इतना मूवमेंट चलाया, अभी भी चला रहा है। आपको बहुत सारे दोस्त शहीद हुए हैं, उसको गाड़ी नष्ट कर दिया है, उसको प्रॉपर्टी नष्ट कर दिया है। एक तो अच्छा किया है, आप उसको घुसने ही नहीं दिया है। मैं आपको ये बात कहने के लिए भेजा है, हमारा टीम का पहले काम है, हमारा भी 42 एमपी है। हम चाहते हैं कि आपका साथ में हम पूरा कांध पे कांध मिला के लड़ने चाहती हूँ। आपका जो जरूरत वॉट एवर इज द एक्सपेक्टेशन, आपका जितना भी एक्सपेक्टेशन हमारा पास है आप हमारा पास रखिए। मैं जितना भी कोशिश करेंगे, हमारा गवर्नमेंट तो नहीं आए लेकिन एक गवर्नमेंट गड़बड़ है, नड़बड़ है। आपका किसान का मूवमेंट चलना चाहिए, इसको जारी रखिए, जरूरत पड़े रोज हम लोग भी जाएंगे। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन डल्लेवाल के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल और अभिमन्यु ने कहा कि टीएमसी सांसदों का एक समूह खनूरी बॉर्डर पर हमारे पास आया, जहां उन्होंने हमें हमारे द्वारा शुरू किए गए संघर्ष के बारे में बताया कि कैसे हमारे युवा शुभकर्ण सिंह को गोली मार दी गई और वो शहीद हो गए। उन्होंने सरकार द्वारा हुए नुकसान की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग की सराहना करते हैं। देखिए, आज उन्होंने जो यहाँ पे आकर मौका देखा है, मौका मुआयना किया है, यहाँ से उन्होंने जो महसूस किया वो ये महसूस किया कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार के इशारों पे हरियाणा पुलिस ने हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया, जुर्म किया। और ये भी मुझे लग रहा है जो उनका यहाँ आना, आ जाना, ये क्लियर करता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का एहसास हो रहा है कि किसान की आवाज़ बने बिना अब किसी के हाथ में निरोड़ सत्ता आनी पॉसिबल नहीं है। जैसे भाजपा की 303 सीटें थी और आगे 400 आने की वो बात कर रहे थे, लेकिन 303 भी नहीं बचा पाए, 240 बाकी रह गई हैं। और अगर बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिन जिन सीटों पे भाजपा की हार हुई है वो वही सीटें हैं जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की लोग ज़्यादा जिसमें जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्र की सीटों के ऊपर इनकी हार होती है। उसकी हार की मेन वजह किसान और मजदूर और छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, इसकी वजह है। और इनकी अब बात किए बिना किसी का मतलब काम चलने वाला नहीं है। आज मांग पत्र दिया, हाँ, उनको मांग पत्र दिया, यहाँ पे उन्होंने विश्वास दिया हमें। हमारी ममता बनर्जी से बात भी करवाई है, आप प्रेस वाले भी वहाँ पे थे, सभी उनके सभी के सामने वो बात हुई है और उन्होंने विश्वास दिया है कि हमारे 42 के 42 एमपी साहबान आपके साथ हैं और कभी भी आपकी इस लड़ाई को हमारी ज़रूरत है तो हम आपके साथ खड़ेंगे और आगे आने वाले सत्र में
आपकी ये एमएसपी की मांग को और सभी मांगों को लेकर हम जोर से अपने आप का मांग पत्र की बात वहाँ पे रखेंगे। आप जो है कैसे भाई भाई मिलकर जो है इस लड़ाई को लड़ेगा, क्योंकि पाई में भी एक ऐलान किया था डलेवाल साहब ने, और वास्तव में उसका इतना असर देखने मिला कि हरियाणा में जैसे एक जोश आ गया है इनके भाषण से। क्या कहना है? देखिए, पिछले आंदोलन ने 2020-21 वाले आंदोलन से जो पंजाब और हरियाणा के लोगों के बीच में जो कुछ दूरियां राजनेताओं ने बना रखी थी, वो सारी दूरियां खत्म हो गई हैं और भाईचारा जो सदियों से चला आ रहा था वो दोबारा से कायम हुआ है। ये किसान आंदोलन की देन है। और आज जैसे यहाँ पे 2 दिन पहले हमें संदेश प्राप्त हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक डेलीगेशन यहाँ पे आया, 5 सांसदों का, और उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से ट्रैक्टर गाड़ियां तोड़ी गई हरियाणा पुलिस द्वारा भाजपा सरकार के इशारे पे, जिस जगह पे शुभकर्ण सिंह जी को गोली मारी गई थी वो जगह उन्होंने देखी, टूटी हुई ट्रैक्टर और टूटी हुई गाड़ियां उन्होंने देखी, और यहाँ पे हमारे लीडरशिप से बैठ के बात करी, मुद्दों को समझने का प्रयास किया। और हमने जब उनको एमएसपी गारंटी कानून, इन चीजों के बारे में जब सारी बात विस्तार से रखी, तो जो उनके सांसद प्रतिनिधि मंडल था उसमें से डेरेक ओब्रायन जी ने ये कहा कि हमारे जो 42 सांसद हैं, 29 लोकसभा के और 13 राज्यसभा के, 42 के 42 सांसद हमारे आगामी जो सत्र होगा संसद का, उसमें एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। इससे एक बात संदेश स्पष्ट हो जाता है कि इस किसान आंदोलन ने पूरे देश के राजनीतिक वर्ग को यह समझा दिया है कि किसान और मजदूर वो ताकत बन चुके हैं कि इनको अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई इनको नजरअंदाज करेगा तो उस पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी 303 से 240 पे आ गई। और आज जो इस सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आया था, इस प्रतिनिधि मंडल ने आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की ममता बनर्जी जी से फोन पर बात कराई, और ममता बनर्जी जी ने डल्लेवाल साहब को यह आश्वासन दिया है कि जो आपका ये नॉन पॉलिटिकल ढंग से एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें जब भी संसद के अंदर इस आंदोलन की मांगों से जुड़ी हुई बात उठाने की कोई भी नौबत आएगी, कोई बात आएगी, तो उनकी पार्टी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उनके 42 के 42 सांसद इस बात को उठाएंगे। और आपके माध्यम से हम एक चीज जरूर कहना चाह रहे हैं अंत में, कि अभी हमारे दोनों फोरमों ने ऐलान भी किया था कि 2 जुलाई को भाजपा के 240 सांसद छोड़ के बाकी 303 जो सांसद हैं सबको हम अपना मांग पत्र देंगे, एमएसपी पे चिट्ठी देंगे, और विपक्ष के सारे सांसदों से हम ये अपील भी करते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठाएं, और वो एक और ना, अगर ज्यादा नहीं हो सकता तो कम से कम एक प्राइवेट बिल जरूर लेके आए, ताकि उसके ऊपर वोटिंग हो और ये पता लग जाए कि कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन किसानों के खिलाफ खड़ा है। इस मौके पर टीएमसी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हितों के लिए हमेशा आगे रहती है। दीदी ने यहां आकर सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को देखा, और यहां मैंने किसानों के बारे में दीदी से बात की और ये स्पष्ट किया कि वो किसानों को लाभ देंगे, किसानों की हर संभव मदद करें और उनकी ओर से शुरू किए गए आंदोलन को जारी रखें। आप जहां पर किसानों से मिले, क्या बातचीत हुई इनसे? हम मानते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता है, वो फसल बनाते इसीलिए हमको खाना मिलता। तो ममता जी किसानों के लिए 2006 में 26 दिन का फास्टिंग मूवमेंट किया, आपको पता है। तो इसीलिए ममता जी किसानों के मूवमेंट पर, और इधर एक हादसा भी हो गए, एक बच्चों को मार दिया गया गोली से फरवरी में, 21 फरवरी। तो इसीलिए सॉलिडारिटी जताने के लिए और इसकी बात सुनने के लिए इनके पास हमको 5 सांसद को ममता जी ने भेजे हैं, और हम कोशिश करें। ममता जी खुद बात भी किए डायरेक्ट की फोन से इनके साथ, डालेवाल जी के साथ, सबके साथ। तो हम कोशिश करेंगे इसको लेकर पूरा देश भर जितना हो सके ये जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बात उठाने का। जैसे आपने देखा जहाँ पर ट्रक किसानों की गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं, आपने क्या लगा आपको कि जो बॉर्डर भी रोके हैं, जो पंजाब के बॉर्डर हैं उनको बंद किया है, जो राजधानी को जा रहे थे किसान अपनी आवाज उठाने के लिए? जो चल रहा है मोदी है तो मुमकिन है चल रहा है। ये इंडिपेंडेंट कंट्री में कभी नहीं चल सकता। बॉर्डर में ऐसे बैरियर लगाया, आम किसानों को देशद्रोही मानता है, आम किसानों को वो टेररिस्ट मानता है, जैसे जी चाहे उनका ऊपर, उनका जीवन के ऊपर वो अटैक कर रहा है। उनकी ट्रैक्टर जलाया है, उनकी गाड़ी को जलाया है, उनकी बच्चों को मौत मिल गया।
किसी को हैंडीकैपनेस मिल गया, तो ये हम एकदम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए प्रोटेस्ट करने के लिए ममता जी की ओर से हम आए हैं। एमएसपी की मांग की है इन्होंने, एमएसपी की मांग को लेकर आप संसद में बात जरूर, जो मांग है, देखिए अगर 2006 में ममता जी ये फास्टिंग मूवमेंट ना करती 26 दिन की, तो 2013 में संसद में ये कॉलोनियल लैंड एक्विजिशन बिल का जो अमेंडमेंट हुआ वो नहीं होता, क्योंकि कभी किसी ने ये बात को पहले नहीं उठाया। तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, एमएसपी के बारे में जो मोदी बाबू ने बात दिया था, वादा किया था जब फार्म बिल वापस ले गए थे, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। खेत मजदूर का पेंशन के बारे में कुछ नहीं हुआ। फार्मर लोगों का डैमेज के बारे में कुछ नहीं हुआ। जो मर चुके हैं उनको भी कुछ नहीं मिला। तो ये सब कुछ के बारे में जो ममता जी एक बंगाल में चीफ मिनिस्टर बन के थोड़ा थोड़ा कोशिश में है, किसान को उधर जो ये मिलता है प्रकल्प में, कृषक बंधु प्रकल्प में जो मिलता है वो सारे देश में सब किसान को मिल जाए। पंजाब में डालेवाल जी के साथ सब किसानों को इधर भी मिल जाए। ये जो फाइटिंग मूवमेंट इधर चल रहा है इसको मिल जाए, इसके लिए हम लड़ना चाहते हैं। और हम जरूर संसद में और देश भर जिधर हमको जिंदगी तक हमारा गाला तो चलता रहेगा, हम सब जगह ये सवाल उठाएंगे ममता जी की तरफ से। आप किसान औरतों को भी मिले हैं, क्या आपने देखा? कितने दुख की बात है, किसान औरतों इतना धूप में रास्ते में आके लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, और उसको बोला जा रहा है कि 100 रुपया दे के उनको रास्ते में बैठाया। इसीलिए हम भी शर्मिंदा है, क्योंकि हम लड़की है, हम भी शर्मिंदा है, हम लेडीज हैं, हम भी शर्मिंदा है। हम माफी मांगे उनके। कंगना रनौत का जो थप्पड़ लगा है उसको कैसे सोचते हो, जो उसको मुद्दा बनाया जा रहा है? एक औरत को और उनका पीए थप्पड़ लगाता है, उसको मुद्दा नहीं बनाया गया, ये क्या? देखिए, हम यही सिर्फ बोलेंगे, किसान रमनियों को जिस तरीका से बोला गया, जिस तरीका से डिफेम किया गया, जिस तरीका से असम्मान किया गया, ये हम एकदम सहेंगे नहीं, और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए, किसान औरतें से हम एकदम, वो भी हमारे लिए मिसाल हैं। उनके बच्चे जाते हैं हमारी देश की रक्षा करने के लिए। जो हमारी माँ है यहाँ, जो हमारी बहन है यहाँ, उनके बेटे को भेजती है वो हमारी देश की रक्षा के लिए, और उन्हीं पर गोली चलती है, उन्हीं पर अत्याचार होता है। ये कौन सा इंसाफ है? ये आवाज हम उठाते रहेंगे। बुजुर्ग औरत को गले भी लगाया, क्या बात जी, मैंने यही कहा कि उनके मुद्दे हम उठाएंगे, लगातार मुद्दे उठाते जाएंगे।